हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमला एकादशी की व्रत कथा। रंग भरी एकादशी और आमला एकादशी की व्रत कथा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस कथा को जरूर सुने। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करें। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आमला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आमला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप निवेद पंचरत्न छत्र आदि से धराती आंवले का पूजन करने लगा। वे सब धराती की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धराती, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु की कथा एकादशी महात्मा को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गुणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्रों ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान है। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। इसे अब अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसके पुण्यों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा, 3 मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रु को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी की एकादशी का व्रत करता है, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु भगवान लोक को जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। इस एकादशी की व्रत कथा सुनने से बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी हमारे व्रत का हमें पूरा फल मिलता है।
एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी जी के गणेश की रोज पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी बनाते, रोज गल जाते, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो सेठ से बोली, मुझे पत्थर की गणेश जी बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में तेरा पत्थर का गणेश जी बनवाएंगे या घड़ेंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कहने लगी, मेरा पत्थर का गणेश जी घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने कहा, ऐसा हुआ। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की गणेश जी महाराज, वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।